नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई जाने वाले हैं और मुंबई में लोकल से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। हो सकता है कि मुंबई लोकल पर सफर करने की एवज में आपको पिटाई का सामना करना पड़े। ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। मुंबई में चंद स्टेशन का सफर करने पर किस तरह कुछ लोगों ने एक मुसाफिर को पीट डाला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर मुंबई की है, मुंबई के लोकल ट्रेन के भीतर की। इन तस्वीरों में आप एक शख्स को बुरी तरह से पिटते देख सकते हैं। वो महानगर जिसे स्ट्रगल का शहर कहा जाता है, वो महानगर जिसे हर सपने को पूरा करने वाला शहर कहा जाता है, वो महानगर जिसे दौड़ने, भागने और न सोने वालों का शहर कहा जाता है। उसी शहर में आम लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का जो जरिया है, उस लोकल ट्रेन की ये तस्वीरें हैं। लेकिन लोकल ट्रेन के भीतर आखिर एक शख्स की इस तरह से पिटाई क्यों हो रही है? आखिर कौन है पिटने वाला और कौन है पिटाई करने वाले? इसका खुलासा करने से पहले हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें बीते सप्ताह की हैं। वक्त शाम के करीब 4 बजे थी। चर्च गेट से दहाड़ू जाने वाली लोकल में एक शख्स चर्च गेट स्टेशन पर चढ़ा, यानी भीड़ भाड़ के लिहाज से पीक आवर की शुरुआत हो चुकी थी। तभी चर्च गेट पर ही 4-5 मुसाफिरों का एक ग्रुप ट्रेन पर चढ़ा और इसके बाद ट्रेन खुल गई। इसके बाद इस ग्रुप के लोगों ने सीट तलाशने के लिए सामने बैठे मुसाफिर से पूछा कि उसे कहां जाना है। मुसाफिर ने जवाब दिया भाईंदर। इसका जवाब सुनते ही इस ग्रुप के लोगों का पारा चढ़ गया। शुरुआत बहस से हुई। बदसलूकी पर उतारू ग्रुप के सदस्य पीड़ित शख्स पर बरस पड़े। तब तक ट्रेन बोरीवली स्टेशन पहुंच चुकी थी। अब दादागिरी शुरू हो गई। पीड़ित शख्स से कहा गया कि उसकी हिम्मत इस ट्रेन में चढ़ने की कैसे हुई। दादागिरी करने वालों ने पहले पिटाई की धमकी दी, फिर गुंडागर्दी और मारपीट पर उतर आए। सरेआम ट्रेन के भीतर पिटाई शुरू हो गई। हैरानी की बात है कि आसपास बैठे और खड़े लोग चुपचाप देखते रहे। न किसी में रोकने की हिम्मत, न टोकने की, मानो रोजमर्रा की बात हो। लेकिन ट्रेन के भीतर एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जो विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उसने इस गुंडागर्दी की तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। बाद में मोबाइल फोन से तैयार ये वीडियो क्लिप उसने रेलवे को दे दी। रेलवे ने इस वीडियो क्लिप के आधार पर जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। में कोई आधिकारिक रूप से जो विक्टिम या कोई आदमी है उन्होंने हमें नहीं बताया है। ये मीडिया के थ्रू आया है और हम इसकी वो तहकीकात करेंगे कि ये वीडियो एक्चुअली कहाँ का है और किस लोकेशन का है और हमारे दायरे में है कि नहीं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या दहाड़ू तक जाने वाली ट्रेन में आखिरी स्टेशन से पहले उतरना गुनाह है? क्या लोकल में बीच के स्टेशनों पर उतरना गलत है? क्या आखिरी स्टेशन तक सफर नहीं करने वालों को लोकल पर सफर नहीं करना चाहिए? रेलवे अधिकारियों की माने तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोकल पर रोज सफर करने वालों की माने तो ऐसा ही है। मुसाफिरों की माने तो दहाड़ू और उसके आसपास तक सफर करने वाले लोग नहीं चाहते कि विरार से पहले उतरने वाला कोई भी शख्स इस ट्रेन में सफर करे। अगर कोई ऐसा पैसेंजर मिल जाता है तो उसके साथ इसी तरह से मारपीट की जाती है। हालांकि रेलवे प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर कैंपेन भी चलाता है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए रेलवे अधिकारी व आम जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर उनके साथ या फिर उनके सामने अगर ऐसी कोई भी घटना घटे तो उसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें, ताकि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।
मुंबई लोकल में मारपीट का ये वीडियो जैसे ही आम हुआ, इस हकीकत से अनजान लोग हैरान रह गए। रेलवे के पास भी ये वीडियो पहुंच चुका है और अब रेलवे ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ शरद चंद्रायन से बात की। समय हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ शरद चंद्रायन जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये काफी शॉकिंग वीडियो सामने आया है कि जिस पर लोग चढ़ते हैं और उतरने नहीं दिया जाता और मारपीट का मामला सबसे सामने आया है, तो इसमें से आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो वीडियो आया मीडिया के थ्रू, जो हमें कोई आधिकारिक रूप से जो विक्टिम या कोई आदमी है उन्होंने हमें नहीं बताया है, ये मीडिया के थ्रू आया है और हम इसकी वो तहकीकात करेंगे कि ये वीडियो एक्चुअली कहाँ का है और किस लोकेशन का है और हमारे दायरे में है कि नहीं। दैट इज़ वन। सेकेंड, कि ऐसे इंसिडेंसेस को रोकने के लिए लोगों पीपल हैव टू कम फॉरवर्ड कि, और ख़ासकर जब ये इंसिडेंस हो रहा है तो उस समय हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे बताएं तो हम लोग ये त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। अगले स्टेशन पे हमारे सुरक्षाकर्मी जा सकते हैं और कोई ऐसा कोई मेजर गैंग वगैरह, ऐसा कोई जो बड़ा ग्रुप वगैरह टाइप की चीज़ है तो हम सिटी पुलिस से हम उनसे बात करेंगे और इस पर रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। सर, अधिकतर देखा जाता है कि जो लोग चढ़ते हैं लॉन्ग रूट वाली ट्रेन में, जिसको बीच में उतरना होता है, काफी बदतमीजी होती है, गाली गलौज होती है, लेकिन अब तो मारपीट की नौबत आ गई है। तो इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन लेने जाएंगे? क्या कोई कैंपेन चलाएंगे इसके लिए आप लोग? देखिए, ये जो कुछ ग्रुप बिहेवियर और ये सब चीज़ें, और हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने चर्चगेट स्टेशन पर मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश की कि लोगों को आखिर क्या दिक्कत आती है। लोकल ट्रेन में बदतमीजी का वीडियो आने के बाद रेलवे ने आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो घटना है वो मुंबई में हर रोज घटती है। लोकल ट्रेन में जो सफर करते हैं वो ऐसी घटनाओं से हर रोज रूबरू होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मास्टर है। मास्टर जी, बताइए कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं और कभी आपसे ऐसी बदतमीजी हुई है कभी? हाँ, बीच में हुई थी। मेरा बैग हाथ में से ले लिया था, वो हैंड बैग, ब्रीफ केस। वो बोला नहीं उतरेगा तो मेरे को दहीसर तक लेके गए, फिर उतरने दिया। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये बताओ कि आप जब लोकल ट्रेन में सफर करते हो कि आपको लॉन्ग रूट की ट्रेन में आप चढ़ जाते हैं अपने घर जाने के लिए, तो कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप? जैसे मैं विरार से इधर चर्चगेट के लिए आता हूँ, तो चर्चगेट से जाओ वापस जब विरार जाने का होता है मेरे को, तो बोरीवली पे जो उतरने का, जैसे बोरीवली पे उतरते के टाइम, मतलब चढ़ने के टाइम लोग इतने पहले ही चढ़ जाते हैं, उतरने देते ही नहीं है लोग। भीड़ इतनी रहती है कि पहले लोग सोच रहे हैं कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, चढ़ जाता हूँ, तो हमें उतरना मतलब मुश्किल हो जाता है, उतर नहीं पाता। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आपका नाम? दिशा। दिशा, ये बताओ कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हो आप? मैं मलाड से चर्चगेट ट्रैवल करती हूँ, पर अगर मैं विरार जाती हूँ वो साइड, तो मुझे ये सवाल पहले पूछा जाता है कि आप अगर बोरीवली में उतरना चाहते हो तो विरार ट्रेन में क्यों चढ़ते हो? और लेडीज डब्बे में सेकंड क्लास में तो औरतें मारने लगती है लिटरली, और बोरीवली में उतरने ही नहीं देती कि आप क्यों चढ़ रहे हो विरार ट्रेन में, बोरीवली के इतने सारे ट्रेन है तो आप क्यों विरार में चढ़ रहे हो? जब आप बीच स्टेशन में उतरती हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है? लॉन्ग रूट की ट्रेन में आप चढ़ गई, उतरने और चढ़ने में कितनी दिक्कतें होती हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रोड जो डोर होता है उसको ब्लॉक करके रखा है आपने। मॉर्निंग आवर्स में आपको चढ़ने मिलना इज लाइक इम्पॉसिबल। तो या तो आपको अंधेरी तक फुटबोर्ड पे लटकते लटकते आना है, या तो आप भूल जाइए। मेरे साथ ऐसे एक बार हो चुका है कि ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे गिर पड़ी हूँ चलती ट्रेन से। तो आपने किसी कंप्लेन की रेलवे या आप किसी पुलिस से कंप्लेन की इसकी? नहीं, बिकॉज ये रोज का है, उनको कंप्लेन करके कुछ नतीजे मिलने तो वाले हैं नहीं, तो फिर लाइक इट्स ऑल टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ये थे हमारे साथ मुंबई के कुछ पैसेंजर जो लोकल ट्रेन में डेली सफ़र करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रुपिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लोग ग्रुप बना के चढ़ते हैं लोकल ट्रेन में, और वही जो ग्रुप रहता है वो लोगों को ना उतरने देता है ना चढ़ने देता है। और बार बार यही मुद्दा हमेशा लोग जो लोग ट्रैवल करते हैं वो हमेशा सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार जो ट्रेन हर एक स्टेशन में रुकती है उतरती है, तो पैसेंजर को इतनी तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और इसी पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ। विवेक, जांच की बात कही गई है, कार्रवाई के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन होता क्या है इस तरह के मामलों में? क्योंकि जांच की बात कह दी जाती है, कहा जाता है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ होता वाकई में तो क्या ऐसा ही हर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती लोकल पर?
हाँ हिमानी, देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा जो ये घटना घटी है वो कोई नई नहीं है, लेकिन जो वीडियो निकला है वो पहली बार किसी शख्स ने हिम्मत करके वीडियो निकाला है, पूरा शूट किया कि किस तरह लोकल ट्रेन में जो ग्रुप चढ़ता है वो किस तरह लोगों के साथ बिहेव करता है जो नजदीक स्टेशन में उतरना चाहते हैं। ये वीडियो आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है और साथ ही साथ अब जांच की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि जब विरार के लोग होते हैं या फिर विरार का दहानू जो लोकल ट्रेन तक जाती है वहां पर, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि जो लोग दहानू जाते हैं वो लोग उसी ट्रेन में सफर करें, अंधेरी या फिर बैंड्रा या फिर कहें बोरीवली के जो लोग होते हैं वो इस ट्रेन में सफर ना करें क्योंकि उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कई सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकल ट्रेन जब ऑफिशियली स्टॉप होता है अगर किसी स्टेशन पे, तो ये जो भी पैसेंजर उनको पूरा हक है वो किसी स्टेशन पर उतरते हैं और किसी स्टेशन में चढ़ के आराम से जा सकते हैं। तो ये हक कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं छीन सकती। इसलिए रेलवे का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मारपीट की नौबत आती है या फिर गाली गलौज की नौबत आती है, तो हर एक डिब्बे में हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, पैसेंजर आराम से हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकता है और अगले स्टेशन पर तुरंत वहां पर कार्रवाई होगी। हालांकि इस मामले में कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं आई है। जिस पीड़ित आदमी की पिटाई हुई है उसने ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन वीडियो आने के बाद और मीडिया में इतना बवाल होने के बाद रेलवे ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दहानू और आसपास के जो भी स्टेशन है वहां पर सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और ये जांच की जा रही है। जो वीडियो में जो शख्स दिख रहा है जो मार रहा है लोग उस उसे पर निकालने कॉल की भी कोशिश कर की जा रही सकते है। हैं, लेकिन लोग उस पर कॉल करते भी हैं तो कोई किसी तरह का कोई रिस्पांस उनको नहीं मिलता है, फोन ही नहीं मिलता है या उठाया भी जाता है तो किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आती। शुक्रिया करना चाहेंगे विवेक गुप्ता का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मुंबई में ट्रेनों की संख्या इतनी कम है कि लोगों को आवाजाही के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोकल में लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पाती, कई बार ये भीड़ जानलेवा हो जाती है। कुछ देर पहले ही हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने लोकल में सफर करने वाले मुंबईकरों से कुछ दिन पहले बात भी की थी, उनकी परेशानी जानने की वहां पर कोशिश की थी कि आखिर किस तरह की परेशानी उनको होती है। आप लोग गेट पे रोजाना सफर करते हैं, आप लोग क्यों ब्लॉक करके रखते हैं? क्या तकलीफ है? आप क्यों पैसेंजर्स, उनका भी अधिकार है, वो भी टिकट लेके चढ़ना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं आने देते उनको? देखिए ऐसे नहीं है, क्या है ना, हम लोग गेट ही ब्लॉक करके रखते हैं। अगर आप आजू बाजू देखेंगे तो नंबर ऑफ पब्लिक जो अंदर के साइड में, अगर वहाँ पर हमें स्पेस मिलता तो डेफिनेटली हम लोग वहीं पे खड़े रहते। रीज़न ये होता है क्या, अगर आपका पॉपुलेशन, एक डब्बे का जो कोच का जो होता है पॉपुलेशन, गर्दी होता है, भीड़, उसका लिमिट होता है। अगर वो लिमिटेशन के बाहर होएगा तो पब्लिक क्या करेगी, या तो गेट में खड़ी रहेगी या तो फिर भैंस लोगों के साथ जैसे अंदर डब्बे पड़े रहेंगे। आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप खुद वहाँ खड़े हैं, ठीक है, जो आपने मुझसे सवाल किया है उसका जवाब साराना अंदाज में एकदम दिया गया है। आप जहाँ खड़े हैं आप अपने आप से पूछो कि आप सेफ हैं। सरसों होती ना, राई जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको आप एक मुट्ठी लो और फेंको और एक राई अगर जमीन में गिरेगी फिर आप मुझसे सवाल करिएगा। जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुछ नहीं। जहाँ भीड़ थी उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ती ही जा रही है। भीड़ बढ़ती है, हाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जूनी गाड़ी के रैक बंद रहते हैं, गेट बंद रहते हैं, पूरे हालत खराब होती है। एक आदमी तो जानवर के वहाँ भी चढ़ते हैं, हालत खराब होती है यहाँ पे हम लोग की पूरी। ये तो जूना गाड़ी जितना भी बंद करना चाहिए, जूना गाड़ी बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मतलब ही नहीं ना उस चीज़ के लिए। अगर आदमी एक गेट बंद रहेगा तो पूरा हालत खराब होता है। अभी देखिए ट्रेन का टाइमिंग में अगर थोड़ा से भी डिले हो जाता है और भीड़ बढ़ जाती है और ऐसी पुरानी गाड़ी आ गई और ऐसे भीड़ बकरी की तरह भर जाती है ट्रेन के, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खड़े नहीं रह पाता इंसान। तो जूनी गाड़ी किस काम की है?